हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ की लेटेस्ट रिलीज मूवी गेम ऑन। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसने किसी का मर्डर कर दिया है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 10 साल आगे की स्टोरी पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और उसका दोस्त रवि गेम ऑन नाम की कंपनी में काम करते हैं। तभी वहाँ पर सिद्धार्थ का बॉस आता है और सिद्धार्थ को कहता है कि तुमने पिछले 3 हफ्तों में कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें कंपनी से निकाल दिया जाएगा। सिद्धार्थ ये सुनकर टेंशन में आ जाता है और कुछ दवाइयाँ खाने लगता है। तभी रवि सिद्धार्थ के पास आता है और वो उससे कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कल रात को तुम्हारे घर आऊंगा और दोनों मिलकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल ही लेंगे। रवि रात को सिद्धार्थ के घर पर आता है और वहाँ पर सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड मोक्षा भी होती है। सिद्धार्थ रवि से कहता है कि अगर बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मोक्षा पूरी तरह से सिद्धार्थ पर डिपेंड है। तभी सिद्धार्थ अलमारी की तरफ आता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है और मोक्षा से कहता है कि ये उसका प्रमोशन कार्ड है। इसके बाद सिद्धार्थ अपने बॉस को फोन करता है और उनसे कहता है कि वो बहुत जल्द एक डील क्रैक करने वाला है। अगले दिन सिद्धार्थ जब ऑफिस जाता है तो रवि को प्रमोशन दिया जा रहा होता है, क्योंकि रवि ने बहुत बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप ली थी। बॉस रवि की बहुत तारीफ करते हैं। तभी बॉस सिद्धार्थ से पूछते हैं कि तुम्हारी डील का क्या हुआ। सिद्धार्थ बताता है कि उस डील का चेक तो मैंने कल ही कंपनी में भिजवा दिया था और उस चेक को किसी ने रिसीव भी किया था। लेकिन बॉस सिद्धार्थ की बात का यकीन नहीं करते और उसे जॉब से निकाल देते हैं। जॉब से निकाले जाने के बाद सिद्धार्थ अपने घर जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मोक्षा और उसका बेस्ट फ्रेंड रवि एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है। सिद्धार्थ मोक्षा से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन मोक्षा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ये सब मैं तुम्हें बहुत पहले से ही बताना चाहती थी, लेकिन सोचा आज तुम्हें सब कुछ दिखा ही दिया जाए। मोक्षा सिद्धार्थ को बताती है कि तुम्हारा प्रमोशन कार्ड मैंने और रवि ने ही चुराया था, मतलब रवि को जो प्रमोशन मिला था वो सिद्धार्थ की ही डील थी। ये सब सुनकर सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट जाता है और अब सिद्धार्थ सुसाइड करने के लिए अपनी बियर की बोतल में कुछ दवाइयाँ मिलाता है और उसे पीने ही वाला होता है। तभी उसे एक मक्खी परेशान करने लगती है। अब सिद्धार्थ के मोबाइल पर एक कॉल आती है और मोबाइल से आवाज आती है, हेलो सिद्धार्थ, साइकोलॉजिकल गेम में आपका स्वागत है। अगर आपने इस मक्खी को जो कि तुम्हें परेशान कर रही है 1 मिनट के अंदर मार दिया तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे प्राइस के तौर पर, जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। अब सिद्धार्थ उस मक्खी को 1 मिनट के अंदर मार देता है। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें सिद्धार्थ देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए आ चुके हैं। अब सिद्धार्थ एटीएम जाता है और उन पैसों को निकाल लेता है। सिद्धार्थ उन पैसों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के ऊपर 2 लोग नजर रखे हुए हैं। अब अगले दिन सिद्धार्थ जब अपने कमरे में सो रहा होता है तो उसे फिर से उसका टास्क दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि जिसने भी तुम्हारा सबसे ज्यादा दिल दुखाया है उसे तुम्हें सबके सामने मारना होगा, जिसके बदले तुम्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सिद्धार्थ फौरन ही ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर सबसे पहले मोक्षा को 2 थप्पड़ लगाता है और उसके बाद रवि को पीटता है। दोनों को पीटने के बाद अब सिद्धार्थ जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाते हैं और अब सिद्धार्थ को टास्क पूरा करने में मजा आने लगता है। एक दिन सिद्धार्थ के पास गेमर का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें गेम कैसा लग रहा है। सिद्धार्थ गेमर को बताता है कि उसे ये गेम खेलने में बहुत मजा आ रहा है। गेमर सिद्धार्थ से कहता है कि तुम्हारा असली गेम तो अब स्टार्ट होने जा रहा है और अगर तुमने इस गेम में एक बार एंट्री कर ली तो तुम वापस नहीं लौट सकते हो। सिद्धार्थ गेमर से कहता है कि वो ये जानता है और अगर उसने वापस लौटने की कोशिश की तो तुम मुझे जान से मार दोगे। गेमर सिद्धार्थ से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। गेमर सिद्धार्थ को बताता है कि तुम्हारे जैसे और भी प्लेयर उनके लिए गेम खेल रहे हैं और उनकी नजर सबके ऊपर है। गेमर सिद्धार्थ से कहता है कि अब तुम आगे के टास्क पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ। सिद्धार्थ यस बॉस कहता है और फोन कट कर देता है। अगले दिन सिद्धार्थ के घर पर उसके ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम तारा होता है सिद्धार्थ से मिलने के लिए उसके घर आती है। वो सिद्धार्थ को बताती है कि बॉस ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है और अब वो उसी के साथ रहेगी। तारा सिद्धार्थ से कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत रिसर्च की है और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, लेकिन ये सब मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं बताऊंगी। पहले तुम्हें मेरे साथ खाना खाने के लिए बाहर जाना होगा। अब सिद्धार्थ उसके साथ बाहर चला जाता है। अब सिद्धार्थ तारा से पूछता है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। तो तारा सिद्धार्थ से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी ताकि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए बाहर आओ। लेकिन तभी उसी जगह पर मोक्षा और रवि आ जाते हैं।
मोक्षा तारा को सिद्धार्थ के साथ देखकर थोड़ा जेलस फील होती है। वो तारा के पास आती है। मोक्षा तारा से कहती है कि सिद्धार्थ ना तो तुम्हें प्यार ही दे पाएगा और ना ही इसके पास कोई जॉब है। अब सिद्धार्थ भी मोक्षा और तारा के पास आ जाता है और तारा सिद्धार्थ को किस कर देती है मोक्षा को जेलस फील कराने के लिए। इसके बाद तारा सिद्धार्थ को सॉरी बोलती है और बताती है कि मोक्षा तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी। अब यहीं से सिद्धार्थ और तारा एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन सिद्धार्थ को अपने घर के बाहर एक एनवलप मिलता है जिसमें उसका टास्क दिया हुआ होता है और तभी गेमर का फोन आता है। वो उसे बताता है कि टास्क को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। सिद्धार्थ स्ट्रीट फाइट की लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसे एक फाइटर से पिटना था, लेकिन फाइटर को पलट कर मारना नहीं था। अब सिद्धार्थ अपना ये टास्क अच्छे से पूरा कर रहा होता है और टास्क जब पूरा ही होने वाला होता है तभी फाइटर उसकी माँ को गाली बक देता है और ये सुनकर सिद्धार्थ फाइटर को बहुत बुरी तरह से पीट देता है और अब सिद्धार्थ इस टास्क में फेल हो जाता है। तभी वहाँ पर तारा आती है और सिद्धार्थ उसे बताता है कि उस फाइटर ने उसे माँ की गाली दी थी। तारा सिद्धार्थ से कहती है कि इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें उस फाइटर को इतनी बुरी तरह से नहीं मारना चाहिए था। और ये सुनते ही सिद्धार्थ तारा का गला पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और उसे छोड़ देता है। तारा सिद्धार्थ से कहती है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो। सिद्धार्थ कहता है नहीं, बल्कि मैं उससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ और वो जिस दिन भी मेरे सामने आएंगी तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ को एक नया टास्क दिया गया है जिसमें अर्जुन गोस्वामी नाम के एक आदमी के घर पर जाकर लैपटॉप से कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल कॉपी करनी है और उसके बाद उसके लैपटॉप को तोड़ देना है। अब सिद्धार्थ अर्जुन के घर जाता है और अर्जुन अपना लैपटॉप चला रहा होता है। सिद्धार्थ अर्जुन को कुर्सी से बांध देता है और उसके लैपटॉप से उस फाइल को कॉपी कर लेता है और लैपटॉप तोड़ देता है। अर्जुन सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या तू भी इस गेम का हिस्सा है, तो सिद्धार्थ उससे पूछता है कि तुझे इस गेम के बारे में कैसे पता। अर्जुन उसे बताता है कि इस गेम को खेलने वाला या तो मिलेनियर बन जाता है या फिर क्रिमिनल। सिद्धार्थ ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ को गेमर का कॉल आता है। वो कहता है कि अभी तुम्हारा टास्क पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें अर्जुन को गोली मारनी होगी, लेकिन सिद्धार्थ ऐसा करने से मना कर देता है और फोन कट कर देता है। लेकिन कमरे में रखे दूसरे मोबाइल से गेमर की आवाज आती है और वो कहता है कि मैंने तुझे सुसाइड करने से बचाया था और अब तेरी जिंदगी मेरी है और मैं जैसा कहूँगा वैसा तुझे करना होगा। लेकिन सिद्धार्थ अभी भी नहीं मानता। तभी गेमर सिद्धार्थ को गौतम सिद्धार्थ कहकर बुलाता है और वो कहता है कि यही तुम्हारा नाम है। गेमर उसकी माँ और पापा का नाम भी बताता है और वो किसी मर्डर के बारे में भी बात करता है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है और अब वो अर्जुन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अर्जुन की माँ आ जाती है और वो कहती है कि तुम्हें अर्जुन को मारने से पहले मुझे मारना होगा। अब सिद्धार्थ किसी को भी नहीं मार पाता और अब वो अर्जुन के घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही सिद्धार्थ बाहर आता है तो कुछ लोग अर्जुन के घर के बाहर खड़े होते हैं और सिद्धार्थ पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी वहां पर तारा आ जाती है और सिद्धार्थ को वहां से बचा कर ले जाती है। तभी मोबाइल पर बैंक का मैसेज आता है और उसमें टास्क को पूरा करने के 50 लाख रुपए आ जाते हैं। तारा उसे बताती है कि तुम्हारा टास्क मैंने पूरा कर दिया है, मतलब तारा ने अर्जुन को मार दिया था। सिद्धार्थ तारा को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें गेम के बारे में कैसे पता। तारा उसे बताती है कि स्ट्रीट फाइट को लेकर जब हमारे बीच में लड़ाई हुई थी तो उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आई थी, लेकिन मैंने देखा कि तुम किसी गेम के बारे में बात कर रहे हो और तभी से मैंने तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे पता चल गया था कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए अर्जुन को मार दिया। इसके बाद सिद्धार्थ को गेमर का फिर से फोन आता है और वो उसे एक फाइनल टास्क करने के लिए बोलता है, लेकिन सिद्धार्थ अब टास्क करने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि अब वो आगे से कोई भी टास्क नहीं करेगा। तभी हमें गेमर का फेस दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर मदन मोहन होता है। अब डॉक्टर मदन मोहन अपनी टीम से कहते हैं कि हम सिद्धार्थ को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो हमारा बेस्ट प्लेयर है और हमें उस पर नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ और तारा को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बचने के लिए शहर से दूर किसी एक खूबसूरत जगह पर रहने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर की टीम उन्हें ढूंढ ही लेती है और अब डॉक्टर के लोग सिद्धार्थ को पीटने लगते हैं और सिद्धार्थ एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है। अब तारा बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सिद्धार्थ से कहती है कि वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सिद्धार्थ तारा से कहता है कि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने किससे पंगा लिया है और अब हमें सिद्धार्थ की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अभी 8 साल का होता है और उसके पापा बचपन में ही गुजर जाते हैं और वो अपने दादाजी और माँ के साथ रहता है। एक दिन सिद्धार्थ जब स्कूल से आ रहा होता है तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि सिद्धार्थ
तुम्हारी माँ ने किसी और से शादी कर ली है और वो अब तुम्हें छोड़कर कहीं चली जाएगी। सिद्धार्थ रोते हुए अपने घर आता है अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन तब तक उसकी माँ घर छोड़कर जा चुकी थी और यहीं से सिद्धार्थ के मन में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा हो जाती है। और अब सिद्धार्थ ये ताने सुनकर बड़ा होने लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर भाग गई है। अब एक दिन सिद्धार्थ को एक लड़का कहता है कि तुम्हारी माँ भगोड़ी है और न जाने वो किसके साथ भाग गई है। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के का मर्डर कर देता है। और सिद्धार्थ को ऐसा करते हुए उसके दादाजी देख लेते हैं और सिद्धार्थ को वहाँ से भगा देते हैं और मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले लेते हैं और साथ में सिद्धार्थ को कसम देते हैं कि वो ये बात कभी भी किसी को नहीं बताएगा और कभी यहाँ पर लौट कर वापस नहीं आएगा। ये सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। एक बूढ़े आदमी को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी और वो सिद्धार्थ के दादाजी ही थे। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर सिद्धार्थ तारा से कहता है कि मैंने अपने दादाजी से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात बता दी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसने तारा को अपने आदमियों से किडनैप करवा लिया था और दूसरी तरफ सिद्धार्थ तारा को ढूंढ रहा होता है। तभी डॉक्टर का कॉल सिद्धार्थ को आता है और वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरा टास्क पूरा नहीं किया तो मैं तारा को मार दूंगा। लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि पहले तुम्हें तारा को मेरे पास भेजना होगा, तभी मैं टास्क को पूरा करूंगा और डॉक्टर इस बात पर मान जाता है। इसके बाद हम तारा को देखते हैं कि तारा तो पहले से ही डॉक्टर के साथ मिली हुई है। अब डॉक्टर तारा को सिद्धार्थ के पास भेज देता है। तारा सिद्धार्थ के पास आकर एक्टिंग करती है और वो कहती है कि तुम्हें इस गेम को आगे नहीं खेलना चाहिए, लेकिन सिद्धार्थ तारा से कहता है कि वो इस गेम को अब अपने हिसाब से खेलेगा और पूरी तरह से खत्म कर देगा। तारा सिद्धार्थ से पूछती है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, लेकिन सिद्धार्थ तारा को अपने प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता और अब तारा ये सब डॉक्टर को मैसेज करके बता रही होती है और ये सब करते हुए सिद्धार्थ तारा को देख लेता है। तारा सिद्धार्थ को बताती है कि वो सिर्फ डॉक्टर से अपनी दवाइयाँ पूछ रही थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब सिद्धार्थ उस डॉक्टर के पास जाता है जिससे तारा का इलाज चल रहा होता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं वही गेमर होता है। सिद्धार्थ डॉक्टर से तारा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर सिद्धार्थ को बताता है कि वो उसकी पेशेंट है। सिद्धार्थ ये सब पूछने के बाद वहाँ से चला जाता है। इसके बाद तारा वहाँ पर आती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि सिद्धार्थ को हमारे ऊपर शक हो गया है और अब तुम्हें सिद्धार्थ को मारना होगा। लेकिन तारा सिद्धार्थ को मारने से मना कर देती है क्योंकि तारा भी अब कहीं न कहीं सिद्धार्थ को प्यार करने लगी थी। और तो और तारा डॉक्टर को धमकी भी दे देती है कि अगर तुमने सिद्धार्थ को कुछ भी किया तो वो डॉक्टर के बारे में सिद्धार्थ को बता देगी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ को रास्ते में अर्जुन दिखाई देता है जिसे देखकर सिद्धार्थ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अर्जुन को तो तारा ने मार दिया था। अब सिद्धार्थ अर्जुन का पीछा करता है लेकिन अर्जुन रास्ते में ही गायब हो जाता है। अब सिद्धार्थ को तारा के ऊपर शक होने लगता है और जब तारा सिद्धार्थ के पास आती है तो सिद्धार्थ तारा से कहता है कि तुम्हें मेरे गेम के बारे में कैसे पता लगा और जो घर हमने शहर के बाहर लिया था उसकी लोकेशन डॉक्टर के लोगों को कैसे पता लगी, और तीसरी बात जब तुमने अर्जुन को गोली मार दी थी तो वो आज मुझे जिंदा कैसे दिखाई दिया। अब सिद्धार्थ तारा को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि सच सच बताओ ये सब तुमसे कौन करवा रहा है। तारा सिद्धार्थ को बताती है कि ये सब तुम्हारी माँ करवा रही है, जिसे सुनकर सिद्धार्थ हैरान हो जाता है और अब वो तारा को एक कुर्सी से बांध देता है। तारा उसे आगे बताती है कि मदन मोहन एक साइकियाट्रिस्ट है और तुम उसके पेशेंट और मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर बदलने के लिए आई थी और इसी बीच में मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और तभी तारा के मोबाइल पर डॉक्टर का कॉल आता है और सिद्धार्थ उसे स्पीकर पर लगाने के लिए बोलता है। अब डॉक्टर तारा से कहता है कि तुम्हारे आसपास सिद्धार्थ तो नहीं है। तारा मना कर देती है। तभी डॉक्टर तारा को फंसाने के लिए कहता है कि तुम सिद्धार्थ को अपने झूठे प्यार में फंसाओ और ये सुनते ही तारा अपना मोबाइल फेंक देती है और सिद्धार्थ तारा को अपने गन पॉइंट पर ले लेता है। तारा कहती है कि मुझे डॉक्टर फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी डॉक्टर का कॉल लैंडलाइन पर आता है। सिद्धार्थ कॉल रिसीव करता है तो डॉक्टर से पूछता है कि ये सब क्या मेरी माँ करवा रही है। तो डॉक्टर सिद्धार्थ से कहता है ओ तो तारा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। डॉक्टर कहता है कि हाँ ये सब कुछ तुम्हारी माँ करवा रही है और अब वो तुम्हें मरवाना चाहती है क्योंकि वो अब करोड़पति बन चुकी है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका बेटा जो कि एक मर्डरर है उसके बारे में किसी को पता लगे। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है कि मुझे मर्डरर मेरी माँ ने ही बनाया है। इसके बाद सिद्धार्थ डॉक्टर से अपनी माँ का एड्रेस पूछता है और उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिद्धार्थ की माँ को बताता है कि सिद्धार्थ तुमसे मिलना चाहता है। सिद्धार्थ की माँ डॉक्टर से पूछती है कि अब मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर उसे बताता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आने वाला है। और तभी वहाँ पर सिद्धार्थ आ जाता है। सिद्धार्थ की माँ सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी माँ को गन पॉइंट पर ले लेता है। सिद्धार्थ की माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तू मुझे माफ करने के लिए आया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे शांति मुझे मारकर ही मिलेगी।
लेकिन इसके लिए तुझे दोबारा से मर्डर का इल्जाम अपने सर पर लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को खुद ही गोली मार लूंगी। और फिर हमें गोली चलने की आवाज आती है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहाँ पर हम देखते हैं कि तारा अपना हाथ काट लेती है और सिद्धार्थ से कहती है कि जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। जिस तरह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ उसी तरह से तुम्हारी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती है। और तारा अब उसकी माँ की कहानी सुनाती है। एक दिन सिद्धार्थ की माँ डॉक्टर के पास आई थी और उसने डॉक्टर को बताया कि सिद्धार्थ का फ्यूचर सुधारने के लिए उसके ससुर ने उसकी दूसरी शादी करवा दी थी। आखिर सिद्धार्थ की माँ अकेले सिद्धार्थ को कब तक संभालती, और शादी होने के बाद उसे इंडिया से बाहर जाना पड़ा, लेकिन सिद्धार्थ उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। तभी सिद्धार्थ के दादाजी ने सिद्धार्थ की माँ से कहा कि वो सिद्धार्थ को समझाकर उसके साथ भेज देंगे। और कुछ सालों के बाद जब सिद्धार्थ की माँ उसे दोबारा मिलने के लिए आई तो सिद्धार्थ ने अपनी माँ से मिलने के लिए मना कर दिया और सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती चली गई। सिद्धार्थ जब 15 साल का हुआ तो उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया क्योंकि उसने मेरे बारे में कुछ गलत कहा था और जिसका इल्जाम सिद्धार्थ के दादाजी ने अपने ऊपर ले लिया था। सिद्धार्थ की माँ डॉक्टर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सिद्धार्थ को पहले की तरह बना दो और इस चीज के लिए वो कोई भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। डॉक्टर सिद्धार्थ की माँ से कहता है कि ठीक है, हम उसे पहले की तरह बना देंगे एक गेम के थ्रू। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ इस गेम के टास्क पूरा करता चला जाता है जिसके बदले उसे पैसा मिलता है और वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर सिद्धार्थ अपनी माँ के हाथ से गन छीन लेता है और उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं आपको इस डॉक्टर से बचाने के लिए आया हूँ क्योंकि जिस डॉक्टर को आपने मुझे ठीक करने के लिए भेजा था असल में वो खुद ही साइको है। और तभी एंट्री होती है उसी डॉक्टर की और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि उसी लड़के का पिता है जिसका मर्डर सिद्धार्थ ने अपने बचपन में किया था। डॉक्टर सिद्धार्थ को बताता है कि तेरे दादाजी ने बड़ी चालाकी से उसके बेटे के कातिल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया था और तू आजाद घूम रहा था, लेकिन मैंने जेल में जाकर तुम्हारे दादाजी को जान से मार दिया। और ये सुनकर सिद्धार्थ और उसकी माँ चौंक जाते हैं। सिद्धार्थ और डॉक्टर की टीम में फाइट होती है और अब लास्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ को एक गेम फिर से प्ले करने के लिए बोलता है और वो 2 पजल गन रखता है और जो भी पहले उस पजल को सॉल्व करेगा वो सामने वाले को जान से मार देगा और ये गेम सिद्धार्थ जीत जाता है। लेकिन वो डॉक्टर को मारता नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ वापस जाने लगता है तो डॉक्टर सिद्धार्थ को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो उस डॉक्टर के ऊपर बड़ा सा झूमर गिर जाता है और डॉक्टर वहीं पर मर जाता है और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहें।